नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे वीर योद्धा पराक्रमी शासक सम्राट पृथ्वीराज चौहान के विषय में, जिन्होंने अपनी बाल्यावस्था में ही शेर का जबड़ा फाड़कर अपनी वीरता का परिचय दे दिया था। तो अगर आपको भी गर्व है पृथ्वीराज चौहान पर तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आइए जानते हैं पृथ्वीराज चौहान के विषय में। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले चौहान वंश के अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1168 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही बेहद तेज दिमाग वाले एवं वीर थे। इनके पिता की शीघ्र मृत्यु हो जाने के कारण इन्होंने मात्र 13 वर्ष की आयु में ही अजमेर की राजगद्दी को संभाला। शीघ्र ही इनकी वीरता और बहादुरी को जानकर उनके नाना ने उन्हें दिल्ली का राजा बना दिया। पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली का नवनिर्माण करवाया था। इन्होंने यहाँ पिथौरागढ़ नाम का एक किला बनवाया था, जिसे आज पुराने किले के नाम से जाना जाता है। पिथौरागढ़ के निर्माण के कारण पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान का विवाह अपने ही शत्रु जयचंद की पुत्री संयोगिता के साथ हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ने अपने जीवन काल में कई युद्ध लड़े और उन पर विजय प्राप्त करी, परंतु तराइन के युद्ध दो मुख्य ऐसे युद्ध हैं जो उनके जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए जानते हैं तराइन के युद्ध को। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। मोहम्मद गौरी को लगता था कि वह भारत पर आक्रमण करेगा और सरलता से उसे विजय प्राप्त हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में बहुत वीरता के साथ लड़े और उन्होंने मोहम्मद गौरी को परास्त कर दिया। उन्हें इस युद्ध से 7 करोड़ की संपत्ति भी प्राप्त हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की पुत्री संयोगिता से विवाह किया था, जिसके कारण जयचंद को बेहद ही बुरा लगा और उसके मन में पृथ्वीराज से बदला लेने की इच्छा जागी। जैसे ही उसे पता लगा कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने वाले हैं, यह जानकर जयचंद मोहम्मद गौरी से जा मिला। इन दोनों ने कपटपूर्वक पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया व छलपूर्वक उन्हें बंदी बना लिया। अगर ये दोनों कपट का सहारा नहीं लेते तो संभवतः पृथ्वीराज चौहान को कभी परास्त नहीं कर पाते। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण चलाने की कला में निपुण थे और वे शब्दभेदी बाण विद्या जानने वाले अंतिम शासक भी थे। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को जब मोहम्मद गौरी ने बंदी बनाया था, तब उनके दरबारी कवि चंद्रवरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना करी है, उन्होंने कहा था, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। चंद्रवरदाई की यह पंक्तियां सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण द्वारा मोहम्मद गौरी का वध कर दिया। वास्तव में पृथ्वीराज चौहान भारतवर्ष के एक महान शासकों में से एक थे। वे बेहद ही वीर, पराक्रमी एवं निपुण शासक थे। पृथ्वीराज चौहान इतने वीर थे कि उनके नाम मात्र से ही शत्रु कांप जाया करते थे एवं युद्ध स्थल छोड़कर भाग जाया करते थे। तो कैसे लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए एवं शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।